नईमा सुनो, नईमा क्या कर रही हो? नईमा मेरी बात, नईमा क्या कर रही हो? नईमा मेरी बात तो सुनो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। नईमा मेरी बात तो सुनो। तुम अपना सामान इस घर के किसी भी कोने में रखो मेरी बला से, लेकिन तुम्हारा सामान मैं अब इस कमरे में बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि ये कमरा अब मेरा है और इस कमरे में अब मैं अकेले रहने की आदी हो चुकी हूँ। अर्सला, नईमा मेरी बात सुनो, नईमा सुनो। क्या हुआ? ये कैसा शोर मचाया हुआ है? अर्सला बाजी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? और ये सामान नईमा ने कुछ कहा है ना? नईमा? नहीं पागल, कुछ भी नहीं। मैं कुछ चीजें लाई थी, मेरे हाथ से गिर गई हैं। तुम उठा के मेरे पास यहाँ ले आओ। तुम्हारे लिए बल्कि कुछ चीजें भी लाई हूँ। मेरे लिए क्या लाई है? हाँ दिखाओ। हाँ हाँ दिखाएं। चलो। क्यों गए थे सुबह सुबह वहां पे? क्या काम था? शहनाज का फोन आया था कि तुम? ऐसे ही चला गया था अम्मी, गुजर रहा था वहां से चला गया। अर्सला से मिलने गए थे ना? अर्सला से मिलने के लिए मुझे क्या जरूरत है उससे मिलने की? वो वक्त और था अम्मी जब खुशामद किया करता था आपकी मैं कि चले मेरे साथ और जाके साबिर खालू को मना लें। अब तो सोचता हूँ जो हुआ अच्छा ही हुआ है। पता नहीं बेटा, जो हुआ वो अच्छा हुआ या जो अब होने जा रहा है वो बदतर है। लेकिन तुम क्या समझोगे? तुम तो अब कुछ देखने या समझने के काबिल ही नहीं रहे। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, किसी का सब्र इतना ज्यादा समेटोगे ना तो अपनी भी कोई खुशी रास नहीं आएगी। बता रही हूँ मैं तुम्हें। चाय। रात से हराम है जो एक लुकमा भी हलक से उतरा हो। सोच सोच के जहन थक चुका है मेरा। क्या बनेगा? क्या कर सकते हैं, जवान बच्ची है, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। और फिर मुदस्सर भाई की और बात थी, अब किसी अनजान जगह पे जाएगी, वहां तो फिक्र लगी रहेगी ना। हर नई जगह अनजान होती है शहनाज। हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं। एक नौकरी चली जाए तो दूसरी, तीसरी, चौथी, अरे नई नौकरी ढूंढी जाती है। अम्मा ये देखें, बाजी कितने सारे गिफ्ट लाई हैं। नया मोबाइल भी है। मैं नईमा को दिखा के आता हूँ। इससे कह दो, इससे कहो नहीं चाहिए हमें ये तुम्हारे तोहफे। पैसों की जरूरत है, पैसों की। अरे जिंदगी कपड़ों और मोबाइल के बगैर गुजर सकती है, रोटी के बगैर नहीं। उसे काम करना होगा। हाँ, ये जरा जरा से पैसों पर नहीं, कराची में बड़ी तनख्वाह पर। ठीक है, और जरा जल्दी, अभी अभी मुदस्सर भाई आने वाले हैं गेस्ट हाउस से। बेहतर है उनके साथ चली जाए। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा अब शहनाज। अर्सला तो मेरी सबसे समझदार बेटी है, तुझसे ज्यादा तो इस घर की परेशानियों का किसी को भी एहसास नहीं बेटा। अपने अब्बा को तो तुम जानती हो,
थोड़े से पैसे भी मेरे हाथ पर रखे इतने चीख चीख कर। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी अम्मा, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। मैं समझ रही हूँ कि अब इस घर में या आप लोगों की जिंदगियों में मेरी कोई जगह नहीं है, बल्कि आप लोग तो अब मुझे यहाँ देखना ही नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम गलत समझ रही हो। तो इसलिए मुझसे नाराज हो ना कि हमने नईमा की मंगनी आतिफ से कर दी। अम्मा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नईमा और आतिफ की शादी से। आपने और अब्बा ने जो भी फैसला किया होगा ठीक ही किया होगा। मैंने मुद्दसर चाचा से बात कर ली है, मैं वापस कराची जा रही हूँ। और अम्मा हो सके तो खाला को ही दे दीजिएगा। चले। अच्छी तरह सोच लो अर्सला बेटा, ये सब इतना आसान नहीं। मेरे पास सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है मुदस्सिर चाचा। मुझे तो यहाँ वापस ही नहीं आना चाहिए। खैर छोड़ो, मैं साबिर से बात करता हूँ। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे? मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। इंशाल्लाह मिल जाएगा काम, आप फिक्र मत कर। कितनी समझदार है मेरी बेटी, काम भी ढूंढ रखा है इसने। ये तो हमें मिलने आई है, हम ऐसे ही काम जीती रहो। चले मुदस्सिर चाचा, हमें देर हो रही है। इतनी जल्दी क्या है बेटा? दोपहर का खाना खा के जाना। तुम्हारी पसंद का पुलाव बनाऊंगी। देखो तो जरा, अपने हाथ से मैंने अपनी बच्ची के लिए कुछ भी नहीं पकाया, कुछ खिलाया भी नहीं। मुझे क्या पता था तुम इतनी जल्दी चली जाओगी। नईमा, गुड्डू, अरे किधर हो भाई? जल्दी से आओ, अर्सला जा रही है, खुदा हाफिज तो कर लो। मुदस्सिर चाचा जल्दी चले, हमें देर हो रही है। तुम्हें यकीन है कि तरीन के यहाँ तुम एडजस्ट कर लोगी खुद को? देखो बेटा, तजीन तुम्हारी चच्ची की दोस्त ज़रूर है, लेकिन मैं उनको या उनकी फैमिली को बिल्कुल नहीं जानता हूँ। एक आध बार की सरसरी सी मुलाकात है। आप मेरे लिए फिक्रमंद मत हो चाचा, वैसे भी मुझे काम ही करना है अब। और अभी आपके सामने ताज़ीन आंटी से बात हुई थी ना रास्ते में, वो मुझे काम पे रखने के लिए राजी हो गई है, और वो भी खुशी खुशी। खुदा तुम्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा तुम्हें वहां छोड़ने का, अजीब से वसवसे आ रहे हैं दिल में। आप इतना ना सोचें मुदस्सिर चाचा, इतना तो मेरे घर वालों ने भी मेरे लिए नहीं सोचा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। एक अजीब बाजार
मेरी अर्सला कितने प्यारे जोड़े लेकर आई है, बहुत बचत करती रही है, घर पैसे भी भेजती रही और तुम लोगों के लिए तोहफे भी लेती रही है। कोई खरीदे वरीदे नहीं होंगे उसने, ये मिले होंगे उसको। वैसे भी अमीरों के घरों में देना दिलाना तो चलता ही रहता है। हसीना चची ने दे दिए होंगे, उनकी जान पहचान वालियों ने भी तरस खा के कुछ ना कुछ दे दिया होगा। कैसी बातें कर रही हो? अर्सला ऐसी नहीं है कि किसी के आगे हाथ फैलाएगी। सोच समझ के बात किया करो नाइमा। एक मेरा वैसे पहले ही बहुत दिल दुखा हुआ है, इतने अरसे के बाद आई, 24 घंटे भी नहीं रुक पाई और किसी ने सीधे मुंह बात भी नहीं की। मुझे ताने देने की जरूरत नहीं है, सच बता रही हूँ। जैसी वो आई थी ना, उसी वक्त मेरा मूड खराब हो गया था। नहीं भूल सकती मैं कि वो आतिफ को पसंद करती है, और चाहे कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन मैं उसे अपने से दूर देखना चाहती हूँ। और सिर्फ मैं क्या, आतिफ भी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता है। अगर अर्सला बाजी तुम्हें इतनी बुरी लग रही है तो उनकी लाई चीजें भी क्यों रख रही हो? वापस कर देती ना उन्हें। असल में तुम हो ही लालची और खुदगर्ज। तुम ना अपना मुंह बंद रखो। सब जानते कि तुम अर्सला के चमचे हो, तभी सारी अच्छी चीजें वो सिर्फ तुम्हें लाकर देती है ना। बड़े आए अर्सला के हिमायती, मतलब ही कहीं। चलो मतलब ही सही, लेकिन तुमने तो सारी हदें पार कर दी। एक तो उन्हीं के पैसों पे तुम ऐश कर रही हो और उनके मंगेतर को भी छीन लिया। पता नहीं क्या चक्कर चलाया है। सुन रही हैं आप? सुन रही हैं किस तरह की बातें कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कह रही? किस तरह की बेशर्मी वाली मुझसे बातें करने जा रहे हैं? तो बस चले ना, मुंह तोड़ दूं मैं तुम्हारा। बस करो, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? अरे जाओ, बड़ी आई, पता नहीं क्या समझने लगी हो खुद को। मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी शादी करें और निकालें इसको यहाँ से, ताकि हम भी सुकून का सांस ले सकें। सुनो, मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। इस घर में अर्सला के एहसानों के अलावा और है क्या? तस्बीह पढ़ते रहा करो बस उसके नाम की, तभी खुश रहोगे, वरना नहीं। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अरे अर्सला, तुम खड़ी क्यों? बैठो ना। शुक्रिया। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हारे यहाँ आने की। तुमने माशाल्लाह से हसीना का घर कितनी अच्छे तरीके से संभाल लिया था, वो सब काबिले तारीफ है। हमारे किचन में दूसरी मेड भी है जो तुम्हारे कामों में काफी मदद करेगी, लेकिन इस वक्त कोई सर्वेंट रूम खाली नहीं है। मगर मेरे पास रहने की कोई और जगह नहीं है। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें इसी घर में कोई कमरा दे दूंगी। साथ ही किचन है, यहाँ रशीदा काम कर रही है। तुम जाओ उसके पास, वो तुम्हें काम भी समझा देगी और कमरा भी दिखा देगी। शुक्रिया। किचन में तुम्हारी जरूरत तो नहीं थी, पर पता नहीं बेगम साहिबा ने तुम्हें क्यों बुला लिया है, और वो भी 24 घंटे के लिए। तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है क्या? यहीं रहोगी तुम? मैं कराची में काम करने के लिए आई हूँ, मेरे घर वाले यहाँ पे नहीं होते। अच्छे माँ बाप हैं, जवान जहान लड़की को भेज दिया यहाँ काम करने इतनी दूर। यकीनन माँ बाप में कोई सौतेला होगा, वरना तो। ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझे यहाँ का काम समझा दें, रूटीन। हाँ, वही बताने जा रही हूँ। यहाँ सबसे पहले ना सुबह चाय पी जाती है, और खास तौर पे जमाल साहब है ना, दिन में कई बार चाय पीते हैं। देख लो भाई, जरा देखभाल के, आजकल किसी का कुछ भरोसा नहीं होता। अरे नहीं, अर्सला पर मुझे पूरा भरोसा है। बस दुआ कीजिएगा कि ये यहाँ टिक जाए, पिछली मुलाजिमा की तरह कहीं भाग ना जाए। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है इसके आने की। तुमने तो मुझे जीने के लायक ही नहीं छोड़ा उससे। भला कोई ऐसा करता है किसी मोहब्बत करने वाले के साथ?
आते सो गए क्या बेटा? नहीं, जाग रहा हूँ। कोई काम है क्या? ये काम क्या होगा, तुमने खाना नहीं खाया था, मुझे फिक्र हो रही थी। चलो थोड़ा सा कुछ खा लो। चलो उठो, शाबाश। दिल नहीं चाह रहा मेरा, बिल्कुल भी भूख नहीं है। चलो खाना खाओ, चल के खाने को इनकार नहीं करते। थोड़ा सा कुछ खा लो। मुझे पता है सुबह भी तुम बगैर नाश्ता किए चले जाओगे। चलो उठो 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 मेरा बेटा, शाबाश। अच्छा नफरत करता हूं मैं तुमसे। वो कोशिश करना कि मेरे सामने तुम सारी जिंदगी कम से कम आओ। तुम ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैं तुम्हारे हक पर डाका डाल रही हूँ। आतिफ तो तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहता। हालांकि यहाँ की कोई खबर के बात हुई आपकी? हाँ, मैंने फोन किया था अर्सला का पता करने के लिए। क्या जरूरत थी आपको? पता नहीं और क्यों गई थी सबको परेशान करने। अच्छा खाना तो खत्म करो ना बेटा, क्यों बेकार में गुस्सा करो। चलो लो। बस खा लिया मैंने आपसे कितनी दफा कहा कि अर्सला का नाम मेरे सामने मत लिया कर। आतिफ, या अल्लाह। आज तो आप बहुत जल्दी उठ गए, वरना तो 10 बजे से पहले आप नहीं उठते हैं। हाँ, रात को बहुत अच्छी नींद आई ना, सो भी जल्दी गया था। पर परसों तो अर्सला के आने के बाद अजीब सी कैफियत हो गई थी। कर्म हो गया उसका, अब तो शुक्र हम पर वाजिब हो गया है। तुम ऐसा करो कि अब कुछ खाना वाना बनाकर मोहल्ले में तकसीम कर दो, और अब सुरैया की तरफ खुद देकर आना। अरे भाई, अब वो हमारी बेटी के ससुराल है, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। वैसे सुरैया बाजी को अर्सला को देखकर बहुत दुख हुआ है। दरअसल वो अर्सला को अपनी बहू बनाना चाहती थी ना, वो तो आतिफ ने ही उन्हें मजबूर किया, तो उन्होंने नईमा का रिश्ता मांग लिया। दिमाग खराब है सुरैया का, अर्सला ही की बहन है ना नईमा, क्या फर्क है भला। अर्सला ना सही, नईमा सही। और वैसे भी अर्सला को हमारा सहारा जो बनना था, वो सुरैया की बहू कैसे बन सकती थी? हाँ? नाश्ता तो रोज बनता था, लेकिन आज जैसा मजा नहीं था। और किचन भी कितना साफ सुथरा। जमाल, मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ सुन रहा हूँ, सुन ली। चाय। अच्छा, मैं स्टडी पे हूँ, चाय वहीं भिजवा दे।
सुनो लड़की, जमाल, ये क्या तरीका है बात करने का? उसका नाम अर्सला है। अरे जो भी नाम है, मुझे क्या लेना देना उसके नाम। चाहे स्टडी में ले आना, मैं वहीं पे। बेटा अर्सला बुरा नहीं मानना, उनकी आदत कुछ ऐसी है। पानी दो। क्या रही है? मुझे बना के रखो, बड़ा फायदा है तुम्हारा। मेरा हाथ छोड़े, मेरा हाथ छोड़े। तुम्हारी तरह की लड़कियां अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए इस तरह की करती। मेरा हाथ छोड़, मेरा हाथ छोड़। भूली तो नहीं हो, जगह जगह फिरती हो। इतनी भूली नहीं हो जितनी जाहिर करती हो अपने आप को। हाँ? हाँ? नहीं माँ, नहीं माँ, आ जाओ, मुझे देर हो रही है। आ रही हूँ, मैंने खाला के लिए बिरयानी डाल दी इसमें। अच्छा अम्मा, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं, तुम्हारी मंगनी हो गई है, इस तरह आना जाना अच्छा नहीं होता, लोग बातें बनाते हैं। कौन बातें बनाता है? नाम बताइए जरा मुझे, उसका मुंह तोड़ दूंगी मैं। सगी खाला का घर है मेरा। अब देखिएगा आप, मैं रोजाना जाऊंगी और देखती हूँ कौन मना करता है मुझे। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम कौन सा रुकने वाली हो, लेकिन आज नहीं। आज मुझे जाकर तुम्हारी शादी की तारीख की बात करनी है। हर्सला की परेशानी में सारी बातें बीच में ही रह गई उस दिन। थैले में क्या है, दिखाएं? इतना प्यारा सूट। ये आतिफ ने भेजा है ना मेरे लिए। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बस छुपा के रख लिया आपने पास। उसी की पसंद इतनी अच्छी हो सकती है।
इतना प्यारा है, मैं तो सोची जल्दी से सिलवा लूं, पहन लूं इसे। तुम्हारा नहीं है, सारा खोल के रखती है। देख तो तुम्हारा दिल ही नहीं भरता, इतने कपड़े तुम्हारे। मेरा नहीं है तो फिर किसका है? आप कहीं ये अर्सला को तो देने का नहीं सोच रही? अर्सला लेकर आई थी सुरैया बाजी के लिए और ताकीद करके गई थी कि मैं उन्हें याद से दे दूं। अर्सला कौन होती है खाला को जोड़ा देने वाली? उसका रिश्ता ही क्या है आप खाला से? और आप भी खूब हैं, आपने कुछ नहीं कहा उसे, आपने कहा हाँ बेटा मैं दे दूंगी, कहीं नहीं जा रहा ये जोड़ा खाला के पास। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। तुम्हारी मंगनी हुई है इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे रिश्ते खत्म हो गए। अरे अर्सला भी उनकी भांजी है, मोहब्बत करती है सुरैया बाजी अर्सला से। अरे वो खुश हो जाएंगी ना। उन्हें खुश करने के लिए ही अर्सला ने ये जोड़ा उन्हें भेजा है, क्योंकि आतिफ पर तो उसका बस नहीं चल रहा, तो उसने सोचा क्यों ना मैं खाला को अपना हिमायती बना लूं। हाँ, वो खाला को मेरे मुखालिफ करना चाहती है, सब समझती हूँ मैं। अच्छा बस अब तुम बहस मत करो, लाओ मुझे दो, देर हो रही है। तो बिला वजह बस बात का पतंगड़ बना दिया। बुरा मत बनाइएगा बेगम साहिबा, ये जो आपने लड़की रखी है ना बहुत काम चोर है, हर काम को टालती है, चाहती है कि इसका काम कोई और कर ले। ऐसी कोई बात नहीं, अर्सला को मैंने काम करते देखा है काफी अरसे, अकेले दम पर पूरा घर संभाला हुआ था। अगर ये लड़की यहाँ टिक गई ना तो मुझे और लोगों की जरूरत नहीं है। आप मालकिन हैं घर की, जैसे आपकी मर्जी। पर आज साहब ने इतनी बार चाय मंगवाई, मजा लेके दूसरी बार गई हो, हर बार मुझे ही जाना पड़ा। आखिर में तो साहब को गुस्सा आ गया। गुस्से की क्या बात थी इसमें? और क्या कहा जमाल ने? यही कहा कि सारा घर का काम तुम करती हो तो इस लड़की को क्यों रखा है। अच्छा तुम जाओ, अर्सला को भेजो। अच्छा बेगम साहिबा, बुलाती हूँ। हाय कितना प्यारा सूट भेजा है अर्सला ने, ना ख्याल रखती है मेरा। लेकिन ये सब करने की जरूरत क्या थी उसे? भाई वो वहाँ पर पैसा कमाने के लिए गई है तो पैसे को संभाल के रखे ना। कह देना मेरी तरफ से, ऐसी फजूल खर्चियाँ नहीं करेगी वो आइंदा। हाँ सुरैया बाजी, फजूल खर्चियाँ कैसी? अपनों पे तो खर्च करना कार सवाब है, और हमारे दीन में भी ताकीद की गई है तोहफे तहफ़ देने की। ये तो ठीक है शहनाज, लेकिन दीन में इंसाफ से चलने का भी तो हुक्म दिया गया है ना। फराइज के साथ साथ हुकूक भी तो याद रखने चाहिए। अर्सला के जिम्मे सिर्फ फराइज ही नहीं है, तुम्हारी बेटी है, उसके कुछ हुकूक भी हैं। तो फिर क्या सोचा तुमने अर्सला के बारे में? वो कब तक वहां पे नौकरी करती रहेगी? उसका ब्याह नहीं करना क्या? आओ आओ अर्सला, बैठो। क्या हुआ अर्सला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी ठीक है। कोई परेशानी है क्या? देखो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जल्द से जल्द इस घर में दिल लग जाए, इस तरह मैं भी घर की तरफ से बेफिक्र हो जाऊंगी। और हाँ, रशीदा तुम्हें परेशान करे ना तो मुझे जरूर बताना, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो बहुत तेज औरत है और तुम्हारे आने से खुश भी नहीं है। रशीदा खाला बहुत अच्छी है, मुझे उनसे कोई मसला नहीं है। गुड, तुम्हें तो वाकई किसी से कोई शिकायत नहीं है। जरूर रशीदा भी तुम्हारे साथ रहकर सुधर जाएगी। अच्छा तुम अब ऐसा करो, ये किचन में बर्तन ले जाओ। इधर चाय देना मुझे। क्या हुआ अर्सला, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या हुआ बेटा? जी सब ठीक है।
जमाल, क्या चाय बोला है अंदर भिजवा देना, खाना लगवाओ जल्दी। खाने से पहले चाय पीऊंगा बोल दिया मैंने, जल्दी से। आपने हमारी तरह परेशानी नहीं देखी ना सुरैया बाजी। भाई साहब ने आपके लिए इतना सब कुछ छोड़ा है, और फिर माशाल्लाह आतिफ जैसा बेटा है आपके पास जो घर संभाल सकता है। हमारे जैसे घरों में किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये बोझ मिलजुल के भी तो बांटा जा सकता है ना। साबिर भाई ने काम क्यों छोड़ दिया? वो तो घर ही बैठ गए, उन्हें भी तो कुछ काम करना चाहिए। आप दरअसल सुरैया बाजी अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, इसलिए थोड़ा काम करते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, नईमा इंतजार कर रही होगी। शहनाज, मेरी बात का बुरा ना मानना, मैंने जो कुछ भी कहा अर्सना के भले के लिए कहा। जी जानती हूँ, मैं तो सिर्फ इसलिए आई थी कि वो नईमा के अब्बा कह रहे थे कि शादी की कोई करीब की तारीख आप दे दें। ठीक है, मैं आतिफ से बात कर लूँ, उससे मशवरा कर लूँ, फिर बताती हूँ। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ, नईमा घर में अकेली है। नहीं जल्दी फिर आऊंगी ना। खुदा हाफिज़, ख्याल रखिएगा। तुम भी। क्या हुआ माँ? अरे मेरा तो बड़ा ही दिल खराब हुआ सुरैया बाजी के घर जाकर। कितना खुशी खुशी सब कुछ लेकर गई थी, लेकिन उन्हें तो हमारी मोहब्बत की कदर ही नहीं। अरसला अरसला, जैसे हमें तो उसकी परवाह ही नहीं है। वो मेरी औलाद ही नहीं है, मुझे उससे मोहब्बत ही नहीं है। किया था मैंने मना आपको ना लेकर जाएं अर्सला का दिया हुआ जोड़ा खाला के पास, लेकिन आप फिर भी लेकर चली गई। अम्मा गलती अर्सला की है, खाला की नहीं है। वो खाला की तवज्जो हासिल करना चाहती है तो कर ली उसने। बता रही हूँ, इसी तरह बैठ के जलील करवाएगी कराची में वो हमें। सबकी हमदर्दियां उसके साथ है, सोच रहे होंगे पता नहीं हम कौन से जुल्म ढाते हैं उस पर, और वो बेजबान है। क्या कर सकते हैं, लोगों की जबान तो नहीं पकड़ी जा सकती ना। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अर्सला को ना उससे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। बड़ी आई खाला को जोड़ा भेजने के लिए। घबरा क्यों रही है अर्सला? तुम जैसी खूबसूरत लड़की चाहे ना, जैसे मर्दों को तो अपनी ठोकरों में रखे। आगे से हटिए अंकल, अंकल ना बोला कर साहब। रशीदा खाला, क्या हुआ अर्सला, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? किचन में कोई है क्या? क्या हुआ बेटा? नहीं, अच्छा जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। शाबाश, जाओ जाओ।